नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त तो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। टेलीग्राम नीट यूजी री एग्जाम तक बैन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची सीईओ बोली, पेपर लीक करने वालों की जगह भारत के 15 करोड़ यूजर्स को सजा मिली। यूपी में विधानसभा चुनावों की तैयारियां हुई तेज। बीएसपी चीफ मायावती ने ओबीसी लीडर्स के साथ की बैठक। दिल्ली में 20 जून तक बारिश की उम्मीद, गर्मी से मिलेगी राहत, एयर क्वालिटी भी संतोषजनक। प्रधानमंत्री मोदी ने हॉर्मूज में भारतीयों की मौत का मुद्दा उठाया। G7 समिट में बोले, नाविकों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। ट्रंप भी वहां पर मौजूद दिखे। लेबनान में इजरायली ड्रोन अटैक में 4 लोगों की जान गई, कई लोग इसमें घायल हुए। किसानों ने बिदादी टाउनशिप मामले में राहुल गांधी को लिखा पत्र, की दलील देने की मांग। कोटा में राहुल गांधी की एंट्री से पहले देखने को मिला सियासी संग्राम। 19 पेपर लीक वाले पोस्टर से मचा बवाल। मॉनसून ने कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा को कवर किया, आईएमडी ने दी जानकारी। टेलीग्राम पर पाबंदी मामले में कांग्रेस बीजेपी आए आमने सामने। राहुल बोले, छात्र नहीं माफिया पर वार हो। यमुना के 32 घाटों की बदलेगी तस्वीर। सफाई अभियान में निकाला 116 मीट्रिक टन कचरा। जमानत मिलने के बाद विक्रम मजीठिया का पंजाब सरकार पर हमला, कहा रंगा बिल्ला को बता दो, टाइगर अभी जिंदा है। अखिलेश यादव के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के आरोपों पर ब्रजेश पाठक बरसे, कहा ये मौलाना लोगों की पार्टी बाबरी का चंदा कहां है। 2027 की यूपी की तैयारियों में जुटी मायावती। ओबीसी वोट बैंक को फिर साधने की कवायद हुई तेज। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, टेलीग्राम बैन मोदी सरकार का पेपर लीक करने का नया नुस्खा। कोटा में राहुल गांधी की एंट्री से पहले देखने को मिला सियासी संग्राम। 19 पेपर लीक वाले पोस्टर्स पर मचा बवाल। देश भर में बदलेगा मौसम। दिल्ली, एनसीआर समेत कई राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट हुआ जारी। पश्चिमी विक्षोभ और मानसून सक्रिय हुआ। दिल्ली में राजस्थान की छात्रानी की खुदकुशी। नीट एग्जाम की कर रही थी तैयारी, गांव में हुआ शोक। खान सर के कोचिंग विवाद में आया नया मोड़। रोशन आनंद के वकील निरंजन कुमार सिंह का बड़ा बयान, कहा रोशन आनंद की हत्या की कोशिशें हो रही हैं। अखिलेश बोले, हम गोरखपुर में भाजपा को जीरो पार करने के लिए काम करेंगे। इस सरकार के लिए धर्म का मतलब धन है। खान सर के बॉडीगार्ड्स को राहत नहीं, अभी और खानी होगी जेल की रोटी। 20 जून तक अगली सुनवाई। अमेरिकी कमांड द्वारा भारत का गलत नक्शा इस्तेमाल किए जाने पर पवन खेड़ा ने सरकार पर साधा निशाना। राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा के धर्म का मतलब धन है। उन्होंने कहा, राम मंदिर में गोरख धंधा चलता है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एविएशन में G7 वर्किंग सेशन में हुए शामिल। यूपी में रील बनाने वाले पुलिस वालों को सीएम योगी की सख्त हिदायत, कहा हंसी का पात्र बनने से बचें। मुस्लिम से बीजेपी नेता बोले, जय श्री राम कहो तभी प्रसाद मिलेगा। सिद्धार्थ नगर में हंसते हुए 2 पूरी सब्जी के लिए रखी शर्तें। बंगला विवाद पर लालू प्रसाद यादव बोले, अब सब कुछ नीतीश करवा रहे हैं। पहले कहा गया था कि सब पागल हो गए हैं। राबड़ी और तेजस्वी ने सम्राट पर बदला लेने का लगाया आरोप। स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे के खिलाफ गुरुग्राम में दर्ज हुई एफआईआर। पवन सिंह के कार्यक्रम में हुआ लाठीचार्ज, फैन का सिर फटा, 200 से ज्यादा कुर्सियां टूटी। रवि किशन बोले, मेरा भाई अब एमएलसी बन गया है। अनुराग ठाकुर ने पूछा, वंदे मातरम कहने में शर्म क्यों है। कानपुर में बीजेपी सांसद बोले, सरकार भेदभाव नहीं कर रही है, भारत माता की जय बोलिए। रामगोपाल यादव ने ओम प्रकाश राजभर को बताया मूर्ख। सपा में टूट के दावे पर दिया बड़ा बयान। उद्धव की शिवसेना में टूट के बीच गुस्से में आई कांग्रेस सांसद जयराम रमेश बोले, 2 साल पहले ही बीजेपी विरोधी मजबूत एजेंडे के तहत चुने गए थे ताकि वो अब बीजेपी में शामिल हो जाएं। नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर जयपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन। सीएम रेखा गुप्ता ने किया बड़ा ऐलान, 70 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य। दिल्ली में शुरू होगा वृक्षारोपण अभियान। यूपी में धार्मिक स्थलों पर चला योगी सरकार का बुलडोजर। आगरा में मजार तो गाजियाबाद में मदरसा हुआ ध्वस्त। अन्नामलाई 14 सितंबर को अपनी पार्टी करेंगे घोषित। टीम में 50 से कम उम्र के ही सदस्य होंगे। वी द लीडर आंदोलन चला रहे हैं। मोहन भागवत बोले, इतिहासकार केवल नैरेटिव बनाते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में विजय केवल महाराणा प्रताप की हुई थी, मुगलों को पीछे हटना पड़ा था। ब्रिजभूषण सिंह और विधायक बेटे को मिली जान से मारने की धमकी, खुद को बचा सकते हैं तो बचा लो, इस तरह का बयान सामने आया। शिवसेना यूपीटी में टूट की खबरों के बीच संजय राउत लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलने पहुंचे। सांसद अनिल देसाई भी उनके साथ दिखे।
उद्धव शिवसेना में टूट के बीच 6 सांसद बागी और 3 साथ संजय राउत बोले, जिनको जाना है इस्तीफा देकर जाएं। यूपी में मुहर्रम में हथियार प्रदर्शन और डीजे पर लगी रोक, सीएम योगी बोले, ये मातम का अवसर है, ताकत दिखाने का नहीं। रोशन के साथ गुरु रहमान बोले, खान बहुत झूठ बोलता है। खान सर रोशन आनंद विवाद में एनएचआरसी की भी एंट्री हुई, पटना एसएसपी को जारी किया गया नोटिस। ओम प्रकाश राजभर बोले, महाराष्ट्र के बाद अब यूपी का नंबर है, सपा में टूट होने वाली है। राम गोपाल यादव ने शाह को चिट्ठी दे दी है। इंस्टाग्राम अकाउंट बंद होने पर भड़की हरियाणवी डांसर बोली, यूपी पुलिस आवाज दबाना चाहती है, धमकियां मिल रही हैं, भाई से लड़की छिड़वा कर देखूंगी। ट्रंप बोले, ईरान को 28 लाख करोड़ देने की बात पूरी तरह से फर्जी है, ये झूठ विपक्ष ने फैलाया है। नेतन्याहू पर कहा, मैं ना होता तो इजरायल नहीं होता। पीएम मोदी 16 महीने बाद ट्रंप से मिले G7 समिट में, दोनों ने 5 मिनट बातचीत की। पीएम मोदी से मेलोनी बोली, हम इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फेमस है। कनाडा में मार्क कार्नी का बड़ा दावा, G7 समिट अब दुनिया नहीं चलाता, भारत की उपस्थिति इसका प्रमाण है। ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से चेताया, परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश की तो बरपेगा कहर, मेरे बिना इजरायल नहीं होता। स्वजन हिताय स्वजन सुख है, G7 में पीएम मोदी ने किया आह्वान, कहा, दुनिया में आज संसाधनों की नहीं भरोसे की कमी है। 16 महीने बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले प्रधानमंत्री मोदी, मिलाया हाथ। G7 में जेलेंस्की करने लगे मेलोनी को किस, तो असहज होती हुई नजर आई इटली की पीएम। यूएस ईरान समझौते के बाद हॉर्मुज से जल्द निकाले जाएंगे 34 भारतीय जहाज, करोड़ों किसानों को मिलेगी बड़ी राहत। मैक्रो की घड़ी पर ट्रंप की नजर, मेलोनी ने छोड़ी सिगरेट। G7 समिट के हॉट माइक से हुए 5 बड़े खुलासे। ट्रंप बोले, लेबनान पर जिम्मेदारी से काम ले, बीबी समझौते को समीक्षा के लिए भेजेंगे कांग्रेस। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की धमकी के बाद रुका भगवान राम की मूर्ति का निर्माण कार्य, डहने की दी चेतावनी। 40 मिनट में भूकंप के 8 बड़े झटकों से चीन में मचा हड़कंप, 1 की जान गई, इमरजेंसी अलर्ट हुआ जारी। पोप लियो बोले, अमेरिका ईरान के बीच डील के लिए ईश्वर का शुक्रिया। मेलोनी बोली, 1 महीने से सिगरेट नहीं पी, नींद भगाने के लिए कॉफी पीती हूँ। G7 समिट में माइक पर रिकॉर्ड हुई बातचीत। नेतन्याहू पर भड़के ट्रंप, कहा, लेबनान में बमबारी पर भी जताई नाराजगी, अमेरिका के बिना इजरायल की वजूद नहीं है। ईरान ने कहा, सप्ताह अंत तक वार्ता की संभावना, IAE की चेतावनी, बिना शर्त हॉर्मुज खोलना जरूरी है। ट्रंप बोले, लेबनान पर जिम्मेदारी से काम ले, बीबी समझौते को समीक्षा के लिए भेजेंगे कांग्रेस। तो फिलहाल आज की फटाफट 50 खबरों में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज गंगा। एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे कल सुबह। नमस्कार।